हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म के लिए सूत्र। सर ये बड़ा सा डेरिवेशन है और बच्चे बड़ा डरते हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। आज बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले एक बात शेयर करेंगे। सर देखिए, कोई भी डेरिवेशन करने का एक ट्रिक होती है, ठीक। अगर आपने उस ट्रिक को पहचान लिया तो जिंदगी में डेरिवेशन आप भूल नहीं सकते हैं। सर जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग डाल ली प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। ठीक है सर, अपवर्तन के लिए सूत्र। देखिए सारा खेल इसका डायग्राम का है। अगर आपको चित्र समझ में आ गया, समझ लीजिए डेरिवेशन भी फिर हो ही गया। जरा देखिए, सबसे पहले हमने एक प्रिज्म ले लिया। सर ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाइएगा सर, क्योंकि अगर आपने डायग्राम छोटा बनाया तो सर फिर इसमें कोण दिखाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये हमने एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म का नाम दे दो सर जी। हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है सर। इस प्रिज्म के ऊपर हमने एक प्रकाश किरण डाली। जरा देखिए, ये प्रिज्म पे प्रकाश किरण डाली, इसका नाम दिया P, नाम दे दिया हमने इसे Q। ठीक है सर। प्रकाश किरण आएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये देखिए मुड़ गई। ठीक है, और जब बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी और मुड़ जाएगी। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जरा ध्यान से देखिए। बाहर क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है सर। तो कुल मिला के यहां पे देखिए, ये क्या है, ये वायु है। ये क्या है, कांच है। यहां से यहां किरण गई, थोड़ी मुड़ गई, यहां से बाहर निकली, थोड़ी और मुड़ गई। इसे नाम हमने दे दिया R और नाम दे दिया S। ठीक है सर। हमने क्या किया, इसे सीधा आगे बढ़ाया कि सर अगर ये सीधी गई होती तो कहां गई होती, यहां गई होती। मजा आ गया भाई, बिल्कुल सीधा आगे बढ़ा दिया। और इसे सर पीछे बढ़ा दिया कि अगर ये सीधी आ रही होती तो ये कहां से आ रही होती, ये यहां कहीं से आ रही होती। ये देखिए सर, कितना आसानी से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे नाम दे दिया हमने D, और इस कोण को मान लिया हमने डेल्टा। कोण को क्या मान लिया, डेल्टा। डेल्टा माने अल्पतम विचलन कोण। डेल्टा माने अल्पतम विचलन कोण। दो हमने लंब डाले, जरा देखिए सब लोग। दो हमने लंब डाले, एक इधर से, ये देखिए, और एक लंब डाल दिया हमने इधर से। और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने E। क्या नाम दे दिया दोस्तों, E। बहुत ही ध्यान से समझिए, बिल्कुल कठिन डायग्राम नहीं है। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म लिखेंगे भी ऐसे। चित्र में एक प्रिज्म दिखाया गया है जिस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, जो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में चली जाती है। PQ को सीधा आगे बढ़ाते हैं, RS को सीधा पीछे बढ़ाते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने आपको बता रखा कि जो किरण आई उसका कोण भी I। ये है अभिलंब, तो इसका कोण हो गया मेरे भाई I। क्या हो गया, I। चित्र को इधर से देखोगे तो I मानेंगे, चित्र को उधर से देखोगे तो इसे मानेंगे I डैश। क्या मानेंगे दोस्तों, I डैश। उसके बाद देखिए, जो किरण गई उसका कोण R। देखिए ये वाली किरण आई थी, ये, और ये जा रही है, तो ये वाला कोण हो जाएगा R। कितना हो गया दोस्तों, R। ऐसे इधर नीचे वाला इसका कोण हो जाएगा R डैश। कितना हो गया दोस्तों, R डैश। ध्यान से देखते रहिए। अब सर जब भी कभी ऐसे करके क्रॉस बन रहा होता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये पूरा क्रॉस बन रहा। जब ये पूरा I है तो ये वाला भी पूरा हो जाएगा I। ऐसे ही ये वाला पूरा हो जाएगा I डैश। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूरा I है, नीचे का R है, तो ऊपर का बचेगा I माइनस का R। अब जिन लोगों ने छोटा सा चित्र बनाया होगा वो बेचारे भीख मांग रंग बैठे हुए। ये पूरा I डैश है, नीचे का R डैश, तो ऊपर वाला बचेगा I डैश माइनस का R डैश। I डैश माइनस का R डैश। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी बहुत कठिन चित्र लग रहा। कतई कठिन नहीं, हम आपको सिखाते हैं। देखिए
सबसे पहले आपने एक प्रिज्म लिया, कह दो लिया, नाम बताओ ABC, इस पे एक प्रकाश किरण डाली, कह दो डाली, बताओ क्या नाम है PQ, थोड़ी मुड़ के कहां निकल गई RS। ठीक है भाई, इसे सीधा आगे बढ़ाया, इसे सीधा पीछे बढ़ाया, जहां पे काटा नाम क्या दिया D, कोण क्या मान लिया डेल्टा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दो हमने लंब डाल दिए, ये पड़ गया एक लंब, ये पड़ गया दूसरा लंब। ठीक भाई, जब इस लंब को डाला मेरे भाई, जो किरण आई उसका कोण भी होता है I, तो इस वाली किरण का कोण मान लिया I, और ये यहां से मुड़ी है तो इसका कोण मान लिया R। ऐसे चित्र को उधर से देखोगे तो इसे मान लिया I डैश, इसे मान लिया I डैश। ठीक है सर, उसके बाद पूरा कोण I है, नीचे का R है, तो ऊपर वाला बचेगा I माइनस R, इधर बचेगा I डैश माइनस का I डैश। ये आपने बना लिया। अब इस डेरिवेशन की ट्रिक क्या है जरा सुनिए। सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेंगे, फिर चतुर्भुज लेंगे और फिर त्रिभुज लेंगे। हमने क्या कहा जरा सुनिए, सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज लेंगे, फिर चतुर्भुज लेंगे और फिर त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो DQR, सबको दिख रहा है सर। तो हमने लिखा त्रिभुज, पहले ये सब लिख देंगे कैसे कि चित्र में एक प्रिज्म दिखाया गया है जिस पर एक प्रकाश किरण PQ आती है, दर्पण से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में चली जाती है, इसे सीधा आगे तथा इसे सीधा पीछे बढ़ाते हैं, जहां पर ये काटती है वो कोण डेल्टा होगा। इस तरीके लिख दिया। तब सबसे पहले त्रिभुज DQR से, देखिए भाई सबसे पहले त्रिभुज DQR से। ठीक भाई, DQR से देखिए क्या करेंगे हम, बहुत आसान है भैया, सबको पता है जो बाहर वाला कोण होता है। इस तरीके देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज बन रहा है अपना DQR, ये है D, ये है Q, ये है R, और देखो बाहर वाला कोण डेल्टा दिख रहा है। ये देखिए यहां पर सबको दिखाई दे रहा होगा, देखिए बाहर वाला कोण, ये देखिए ये डेल्टा दिख रहा है भाई। बाहर वाले कोण का मान हम पिछले डेरिवेशंस में भी आपको करा चुके हैं। जो लोग प्रॉपर कोर्स देख रहे हैं सर, फिर आपको बता देते हैं, अगर आप इसे चैनल पे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराया है। लेकिन जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे कोर्स बहुत कम रेट में मिल जाता है, लाइन से आप देखते चले आइए, इंपॉर्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। डाउनलोड करिए, कोर्स को खरीद के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जरा देखिए यहाँ पर, तो जो बाहर वाला कोण है, देखिए त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ये वाला पूरा, ये ठीक है सर, जो रेड आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। अब यहां देखिए जो बाहर वाला कोण है, बाहर वाला कोण क्या है भाई डेल्टा है, लिख दिया हमने यहां पे डेल्टा। बाहर वाले कोण का मान अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। इसके अंदर वाले कोण कौन से हैं, एक तो है I माइनस का R प्लस का निशान, दूसरा है I डैश माइनस का R डैश। ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ले लिया और त्रिभुज में लगाया बहिष्कोण। क्या लगाया, यहां पे लिख देंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर वाले कोण का मान दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बाहर वाला कोण डेल्टा था, बचे हुए दोनों कोणों को हमने इसमें जोड़ दिया। I एक तरफ, बाकी भाई एक तरफ, तो ये हो गया I प्लस का I डैश माइनस कॉमन ले लिया R प्लस का R डैश, समीकरण हो गई सर एक। देखिए कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है सर, त्रिभुज लिया, ठीक है सर। अब हम लेंगे चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज लेंगे, हम ये वाला लेंगे, देखिए AQER, ये वाला देखिए AQER, ये वाला चतुर्भुज हमने ले लिया। तो हमने लिखा चित्र से चतुर्भुज है, चतुर्भुज का निशान बना दिया AQER में। सबको पता होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है सर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण कौन कौन से, देखो सबसे पहले A है, प्लस में कौन है Q है, प्लस में कौन है E है, और प्लस में कौन है R है, और चारों का योग कितना होगा 360। हमने आपको चित्र में ही बताया, ये जो हमने डाले थे ये लंब है, जे वाला लंब डाला था, जे वाला लंब का मतलब होता है 90। लंब का मतलब क्या होता है 90। तो देखो Q वाले से जो लंब गया है, तो Q वाले का मान हो जाएगा 90 प्लस E, ऐसे ही लिखेंगे। देखिए R वाले से ये लंब गया, ये लंब डाले थे ना दोनों एक वाले, तो जो लंब का मान वो 90 हो गया, यानी R का मान भी कितना हो गया 90 बराबर 360, यानी आएगा A प्लस E प्लस का 90 180 चला जाएगा उधर, यानी माइनस का 180, यानी A प्लस E बराबर आ जाएगा 180। और ये हो गई भाई लोग समीकरण नंबर 2। देखिए अगर आपको कठिन लग रहा है सर तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया,
ये वाला त्रिभुज लिया, बाहर वाले कोण का मान बचे हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। सर जोड़ दिया, समीकरण 1 बना ली। फिर हमने चतुर्भुज लिया, ठीक, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इनमें जो लंब पड़े हुए थे उनका मान 90 रख दिया, बाकी दो मान पता नहीं ऐसे लिख दिए। अब हम फिर से लेंगे त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज, देखिए क्यू ई और ये आर। अब की हम नीचे वाला त्रिभुज लेने वाले हैं दोस्तों, ये वाला। तो हमने लिखा इसी प्रकार त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्या है, क्यू ई आर में। सबको पता भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो इसका ज्वाला कोण कितना है, आर है, इसका ज्वाला कोण कितना है, आर डैश है, और ये वाला कोण हमें मालूम नहीं, ये ई है, इसे लिखा रहने रहे, और तीनों कोणों का योग होता है 180। तो हमने तीनों कोणों का योग लिख दिया 180। देखिए ये 180 का मान ये है, 180 के बराबर क्या, a प्लस ई, यानी हम 180 जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस ई। तो यानी या r प्लस आर डैश प्लस का e बराबर हम लोग 180 की जगह पे देखो लिख सकते हैं a प्लस ई। तो हमने 180 जगह लिख दिया a प्लस का e, ठीक, e से e कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया r प्लस आर डैश बराबर a। ठीक है दोस्तों, अब इस चित्र का काम खत्म हो गया, जरा समझते रहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, फिर हमने क्या किया, एक चतुर्भुज लिया, फिर हमने क्या किया, फिर एक त्रिभुज लिया, और हम लोग पहुंच गए r प्लस आर डैश बराबर a पर। ठीक है सर, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा अल्पतम विचलन की स्थिति में। सर समझते चलिए आराम से, अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, जब कम से कम विचलन हो रहा हो, उस समय r का मान r डैश के बराबर होता है, i का मान i डैश के बराबर होता है, और डेल्टा का मान डेल्टा m के बराबर लेते हैं। m फॉर मिनिमम, अल्पतम कम से कम हो रहा है, तो डेल्टा को हम लोग ले लेंगे डेल्टा m। तो देखिए सर, जब यहां r और r डैश दोनों बराबर हैं, तो r डैश की जगह पे भी क्या रख देंगे, r बराबर a, यानी r और r हो जाएगा 2r बराबर a, मतलब सर r बराबर आ जाएगा a/2। सब लोग देखते चले, r बराबर क्या आ गया, a/2। इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। तो सर जब समीकरण 1 में हम लोग मान रखेंगे, देखिए क्या होगा, ये रही समीकरण 1, ये देखिए सर, ये है अपनी समीकरण 1। हमने समीकरण 1 दोबारा से लिख ली है। आप अगर लिख रहे हैं सर तो इसके बाद आप यहां पहुंच जाएं, ये दोबारा समीकरण 1 लिख लें। बताइए डेल्टा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा m। थोड़ा लिख लिया इज्जत से समीकरण 1 से, और ये समीकरण हमने मेरी उतरी हुई थी, आप दोबारा से उतार लेंगे सर। डेल्टा की जगह पे क्या लिख देंगे, डेल्टा m। बताओ i है और i डैश बराबर है, तो i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, माइनस का r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, और बताइए सर r का मान कितना निकाला हम लोगों ने, a/2, तो डेल्टा m बराबर आएगा 2i माइनस का 2a/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, a को कहां ले आएंगे, इधर, तो डेल्टा m प्लस में क्या आएगा, a बराबर आएगा 2i, 2 को कहां भेज दिया, नीचे, यानी i बराबर आएगा डेल्टा m प्लस का a/2। ये काहे का मान आ गया दोस्तों, ये मान आ गया है i का। अपने पास i का मान आ गया, अपने पास r का मान आ गया। समझदार लोग समझ गए होंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम, स्नेल का नियम। बताइए क्या होता है, आप प्रॉपर कोर्स में सर पढ़ रहे हैं, पीछे आपको बता चुके हैं अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम क्या होता है, लिखेंगे तब स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम, बताइए, साइन i बटे में साइन r बराबर होता है n। i का मान कितना है बताइए, n ऐसे लिख लिया सर, साइन लिखा, i का मान है डेल्टा m प्लस का a/2 बटे में साइन r का मान क्या है, a/2। ये है प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये डेरिवेशन प्रूव हो गया। लेकिन अगर कहे पतले प्रिज्म के लिए, तो यहां पे लिखेंगे यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तब कोण I तथा कोण R छोटे कोण होंगे। और आपको पता है सर, पीछे करा चुके हैं, अगर आपके कोण छोटे हैं तो फिर चाहे साइन लिखें या ना लिखें, क्योंकि कोणों को रेडियन में नाप लेते हैं, तब
साइन नहीं लिखेंगे, खाली n लिखा रहेगा, साइन हटा के खाली लिख देंगे डेल्टा m प्लस का a अपॉन 2, और नीचे भी जब साइन हटा दोगे तो खाली आ जाएगा a बाई 2, 2 से 2 सर जी काट डालेंगे, a को ले आएंगे इधर तो आएगा na बराबर डेल्टा m प्लस का a को ले आएंगे इधर यानी na माइनस का a बराबर आएगा डेल्टा m, a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यानी आएगा n माइनस का 1 और a निकाल लिया बाहर, नीचे लिख दीजिएगा यही पतले प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक, या यही पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ठीक दोस्तों, तो ये आप देख रहे थे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र या प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। बिल्कुल आसान है। आपने कैसे किया सर बताइए। सबसे पहले आपने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म का नाम ABC लिया, उस पर एक किरण पड़ी, किरण टकरा के मुड़ गई, उसे सीधा आगे पीछे कर लिया और आराम से कोण बनाया डेल्टा। सबसे पहले त्रिभुज लिया, उसमें बहिष कोण लगाया, फिर हमने सर चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज लेने के बाद चारों कोणों का योग 360 रख दिया, फिर से त्रिभुज ले लिया, जब दोबारा से त्रिभुज लिया तो 180 रख दिया, तीनों कोणों का योग जोड़ा घटाया, आई आर का मान निकाल लिया कंडीशन लगा के। जब आई आर का मान निकल आया, उठा के मान रख दिया स्नेल के नियम में, स्नेल के नियम को हल कर लिया, ये आ गया प्रिज्म के अल्पतमांक के लिए या प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, जब ये निकल आया, कहीं पतले प्रिज्म के लिए निकालो, तो पतले के लिए अगर छोटे कोण होंगे तो साइन नहीं लिखेंगे, नहीं लिखे सर, साइन से साइन हटा दिए, 2 से 2 काट डाला, a को ले आया इधर, इसे हल कर लिया, ये आ गया पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है सर, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 14 नवंबर 2021 के बाद आपको वहां पे सारे कोर्सेज मिल रहे हैं बहुत ही कम रेट में, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए डेरिवेशन, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।